नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आप कैसे शुरू कर सकते हैं अपना खुद का एनिमल शेल्टर। तो जिन चीज़ों पर हम बात करेंगे वो ये है कि हाँ जी, कौन कौन इसको स्टार्ट कर सकता है, मार्केट में आपके लिए क्या हिडन साइज और कितनी इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या चाहिए होते हैं इसको शुरू करने में, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी से कैसे इसको ग्रो कराया जाए, बिजनेस मॉडल क्या है एनिमल शेल्टर्स का, और रेवेन्यू मॉडल्स और प्राइसिंग किस तरीके से रखी जा सकती है, सक्सेसफुल एनिमल शेल्टर क्या कर रहे हैं और अब क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, विनिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं आपकी, और सबसे बड़ी बात आप फंडिंग कैसे जुटाएंगे और उसके बाद की सारे एस्पेक्ट्स। तो अगर देखा जाए तो बहुत इजी एस्पेक्ट है और किस तरीके से शुरू करना है आइए बात करते हैं डिटेल में। बट इससे पहले कि मैं इसे शुरू करूं मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है, और बेल बटन जरूर दबा दें। उसके अलावा आप लाइक जरूर कर दें वीडियो को। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप एनिमल शेल्टर शुरू करना चाहते हैं इंडिया में तो एनिमल शेल्टर आप कोई भी शुरू कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स हो, कोई भी सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर है, जिसका पैशन है एनिमल वेलफेयर का, वो अपनी एबिलिटी दिखाना चाहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकता है नॉन प्रॉफिट वे में। आप कोई ग्रुप्स चलाते हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं 7 मेंबर्स का या किसी भी मेंबर्स का, तो आप सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू एक नया एनिमल वेलफेयर शेल्टर भी शुरू कर सकते हैं। फॉरेन नेशनल है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं विद स्पेसिफिक परमिशंस एंड लोकल पार्टनरशिप्स। ये ध्यान में रखें, आप अगर फॉरेन नेशनल है और आप फंड भी करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और लीगली चलना पड़ेगा। अब मार्केट साइज और अपॉर्चुनिटीज क्या बोलती हैं, देखिए ग्रोइंग मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है। जो पेट केयर मार्केट है इंडिया की वो 4.7 मिलियन बिलियन डॉलर्स तक जाएगी 2027 तक। इंक्रीजिंग अवेयरनेस होगी इसके थ्रू और पोटेंशियल बढ़ेगा। देखिए, राइजिंग अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज पेट ओनरशिप बढ़ती जा रही है, शेल्टर्स की जरूरत है, रेस्क्यू सर्विसेज की जरूरत है। गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव्स भी हैं जिसमें गवर्नमेंट प्रोग्राम लाइक एनिमल बर्थ कंट्रोल भी है, स्टरलाइजेशन स्कीम्स हैं जिसमें वो प्रोवाइड करता है फंडिंग और कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज। अब लाइसेंस क्या क्या चाहिए अगर आप इसको शुरू करना चाहते हैं, देखिए आप लाइसेंस में सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के हमने और सारे वीडियोस भी दिए हुए हैं, तो आप बेल बटन दबा के ऊपर आपको दिखा दिया जाएगा कि हाँ जी, यहाँ पे आइकन पे यहाँ पे ही आपको मैं वीडियो दे दूंगा। बात करते हैं कि हाँ जी, सेक्शन 8 कंपनी कौन रजिस्टर कर सकता है, कि कोई भी 2 लोग चाहिए होते हैं जो इसे शुरू कर सकते हैं। वो ब्लड रिलेशन में भी हो सकते हैं और किसी भी तरीके से कैसे भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा इसका, बट ऑथराइज पर्सन ही इसको रजिस्टर कर सकते हैं। लोकल कोई भी आसान बंदा इसको रजिस्टर नहीं कर सकता है। आपके पास एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए और टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए इसको रजिस्टर करने के लिए। अब बात करें हम कि हाँ जी, ISO रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी वॉलंटरी है। लोकल म्यूनसिपल लाइसेंस आप देख लीजिए कि कौन कौन से परमिट्स की जरूरत होती है और लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या शेल्टर और जुरिस्डिक्शन कहते हैं, क्योंकि हर स्टेट हर सिटी का एक थोड़ा सा नया जुरिस्डिक्शन पड़ता है। तो हो सकता है हो कुछ डाला हुआ हो लॉ में, तो आप पूछ सकते हैं लोकल SDM के पास जाके या किसी और चीज से। बट इसके पास जाने से पहले आप अपनी NGO रजिस्टर जरूर कर लें ताकि उनको लगे कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं और आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है। ये जरूरी सर्टिफिकेट है और इसका लेना जरूरी है, और मैं आपको इसका छोटा सा एक विवरण भी दे देता हूँ अगर आप जानना चाहते हैं तो, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज्यादा देखा है कि आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप जब ये सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी पड़ती है। अब ये मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया कि देखिए कि जब हम सेक्शन 8 का सर्टिफिकेट ले लेते हैं NGO के लिए तो वो किस प्रकार में किस तरीके से आता है। देखो, कुछ ऐसा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा रजिस्टर्ड, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है कि हाँ जी, फाउंडेशन किस नाम से चल रही है, क्योंकि लास्ट में फाउंडेशन वर्ड ऐड होता है, ठीक है। एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन तो आप नहीं ले सकते नाम, बट आप अपने नाम से रिलेटेड कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं। कंपनी का रजिस्टर्ड नंबर होता है, कंपनी का स्पेसिफिक पैन कार्ड होता है, टेन कार्ड होता है, कंपनी कहाँ बनी है, किस लोकेशन पे बनी है, जैसे यहाँ मानेसर है, और कौन सी डेट पे बनी है वो होता है। और कंपनी की एक तरीके से रजिस्टर ऑफ कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक तरीके से मोहर भी होती है जिसे हम DSC बोलते हैं। तो देखा जाए तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है। अब बात करें कि इसे ग्रो कैसे करते हैं, हाउ टू ग्रो, अपनी NGO को ग्रो कैसे करें जो कि एनिमल शेल्टर में है।
उसको ग्रो करने के तरीके हैं। देखिए, आप अपनी वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट पे आप एनिमल और सक्सेस स्टोरीज और ब्लॉग डाल सकते हैं और डोनेशन के ऑप्शन रख सकते हैं, जैसे कि आप अपना पेमेंट गेटवे का लिंक डाल दें, बाकी सारी चीजें डाल दें। सोशल मीडिया का आप यूज ले सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप एनिमल स्टोरीज, अडॉप्शन अपील्स और अपनी काम को दिखा सकते हैं। उसको देख देख के लोगों की जागरूकता बनेगी और एकदम से तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा या कोई भी आपकी एनजीओ में एकदम से तो नहीं जुड़ जाएगा, बट धीरे धीरे आप जुड़ सकते हैं। कई ऐसे इंस्टाग्राम पेज हैं जैसे वॉइस फॉर वॉइसलेस, निधि जीवाश्रय और सुकून बाय सिमरती, जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत ही मेहनत करके उन्होंने लोगों ने बहुत मदद करी है जानवरों की और अपना खुद का शेल्टर स्टार्टअप किया है। ठीक है, तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का कि हाँ जी आपकी वाइडर ऑडियंस रीच तक आप पहुंच जाए। ईमेल लिस्ट जरूर बनाएं अपने न्यूज़लेटर भेजने के लिए, अपनी फंड रेजिंग अपील करने के लिए, या आप अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तो आजकल मैं बोलूँ स्टोरीज में आप बहुत कुछ डाल सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कोलैबोरेशन जरूर करें, पार्टनर करें इन्फ्लुएंसर्स के साथ, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और लोकल बिजनेस क्रॉस प्रमोशन जरूर करें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। बिजनेस मॉडल्स को क्रिएट करें एनिमल शेल्टर के लिए, जैसे कि अडॉप्शन फीस क्या रहेगी, अगर आप अडॉप्ट कराते हो किसी जीव को तो चार्ज करें एक रीजनेबल अडॉप्शन फीस। हालांकि चाहे वो बहुत कम हो, बट वो बेसिक केयर एनिमल कॉस्ट की निकाल देगा। ये जरूरी है क्योंकि आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी शुरुआत में। तो आप जब अडॉप्शन किया करेंगे या करवाया करेंगे तो नॉमिनल फीस 50 रुपये 100 रुपये जरूर चार्ज करें। फंड रेजिंग एक तरीके से ऑर्गेनाइज करें इवेंट्स को, कैंपेन्स को, और ऑनलाइन फंड रेजिंग कैंपेन जरूर एक तरीके से करें। आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं, क्योंकि वॉइस फॉर वॉइसलेस इंस्टाग्राम पे लाइव करता है और निधि जीवाश्रय भी इंस्टाग्राम पे लाइव करता है। जहां तक कि सुकून भाष्यवती यूट्यूब चैनल चला के अपने चैनल को मोनेटाइज करा के भी वहां से जो फंड्स ले रही उनको अपने एनजीओ में लगा रहे हैं, क्योंकि फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आप मेंबरशिप फीस ले सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं मेंबरशिप टायर्स को कि हाँ जी आप हमारे साथ जुड़िए, काम करिए और अपनी मेंबरशिप फीस हमें दीजिए। बेनिफिट्स, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, ऐसे भी काम कर सकते हैं आप। ठीक है, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज के लिए आप पैसे चार्ज कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट्स देने के लिए आप पैसे चार्ज कर सकते हैं। पेट सर्विसिंग भी दे सकते हैं आप। बिजनेस मॉडल में अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं तो प्रोवाइड कर सकते हैं पेड सर्विसेज, जैसे कि आप अपने कुत्ते, अपने डॉग, अपनी बिल्ली, अपने किसी और को यहाँ छोड़ सकते हैं। एक अलग से ग्रूमिंग रूम बना दे या कुछ ऐसी चीज बना दे कि हाँ जी जैसे क्रीच होती है बच्चों की, वैसे ही डॉग्स या एनिमल्स की भी क्रीच बना सकते हैं, उनको ग्रूम कर सकते हैं और फीस चार्ज कर सकते हैं डे के हिसाब से, नाइट के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, पर पेट्स के हिसाब से। ट्रेनिंग दे सकते हैं आप, जनरेट कर सकते हैं इनकम। एक किसी ट्रेनर के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, उसकी भी मदद ले सकते हैं, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। ब्रांडेड मर्चेंडाइज निकालने, जैसे पीपल फार्म्स करके है, उनकी ब्रांडेड एक तरीके से अपनी मर्चेंडाइज होती है, मतलब एक तरीके से कपड़े हो गए या कोई और चीज हो गई या कुछ भी ऐसा होगा जिसको आप बेच सकते हैं, जिसको आप एक तरीके से कपड़ों के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आप उन्हें निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं, जब तक आप उसको बढ़िया तरीके से करेंगे नहीं, तो बहुत दिक्कत होगी इन सारी चीजों से। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि हाँ जी आप अपने प्रोडक्ट्स की एक कैटेगरी निकाल सकते हैं जिससे आपकी एनजीओ को मदद हो। एनजीओ अगर अच्छी चलेगी, मर्चेंडाइज सेल होंगे, शर्ट्स हो सकता है, मग्स हो सकता है, पेट फूड हो सकता है, असेसरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं बोलूँ तो बेइंतहा आपके पास तरीके हैं जिसके थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हैं, और बहुत आसान भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है या बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखिए, मैंने आपको पीपल फार्म्स के प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाया, थोड़ा सा इमेज फट रही है बट फिर भी ये पीपल फार्म्स की है इमेज। ठीक है, अब बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल्स में। आप किस तरीके से फीस कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, क्योंकि फीस आपको रखनी पड़ेगी, आपको अपने रेवेन्यू मॉडल करने पड़ेंगे इंटैक्ट। अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी और वही दिक्कत आपके लिए सरदर्दी बन सकती है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप शुरू करने जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ फीस चाहिए। आप सेट कर सकते हैं फीस बेस्ड ऑन कौन सी ब्रीड को आप अडॉप्ट करा रहे हैं, उसकी फीस, उसकी एज क्या है, उसके एक्सपेंसेस इतने हो जाते हैं, उसकी फीस भी ले सकते हैं। बट ये आप जब उन लोगों से ले सकते हैं जिनको आप अडॉप्ट कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा रिच है। मेडिकल कंडीशन के हिसाब से भी आप अडॉप्ट करा सकते हैं डॉग को वर्चुअली।
वर्चुअली अडॉप्ट कराना क्या होता है, जैसे किसी बंदे के पास ये नहीं है कि हाँ जी वो आके सर्विसेज दे, आपके पेट को ले जाए, या आपके पास जो पेट है उसको ले जाके सर्विसेज दे, केयर दे, बाकी सारी, बट वो क्या करना चाहता है, वो मदद करना चाहता है, तो आप उससे वर्चुअल अडॉप्शन ले सकते हैं कि हाँ जी आप मंथली हमें इतनी फीस दे दिया करिए और हम इस पेट के इतने एक्सपेंसेस को बियर कर जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको मदद मिलेगी और बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब इसको प्रमोट कैसे करना है, देखिए आप यूट्यूब पे अपील कर सकते हैं, आप फेसबुक पे अपील कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे अपील कर सकते हैं इस चीज की, ताकि आपके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो, और आप जो खर्चा एक डॉग के ऊपर कर रहे हैं या एक कैट के ऊपर कर रहे हैं या एक काऊ के ऊपर कर रहे हैं, वो खर्चा बच के किसी और के जेब में भी लगे, ताकि आप 1 से 2 की मदद कर पाए, 2 से 4, और ऐसे ही चीजें बढ़ेंगी। देखिए ऑफर करें डिस्काउंट सीनियर एनिमल्स के लिए, ठीक है, अडॉप्टर्स के लिए, मल्टीपल पेट्स एक साथ देते हैं तो उसके लिए फंड रेजिंग करें, डाइवर्सिफाई कराएं, अपनी इनकम इवेंट्स जरूर करें, महीने में एक इवेंट्स कर सकते हैं आप, ऑनलाइन इवेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन इवेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन डोनेशंस की मदद ले सकते हैं, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स की कोशिश करें, लोकल कॉर्पोरेट जो है वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि जो लोग आपके आसपास रहते हैं वो किसी कंपनी में काम करते हैं और वो वहां तक आपके सीईओ सीएफओ तक पहुंचा सकते हैं, उनका एक 10,000 का या 5,000 का चेक भी आपके लिए बहुत काफी होगा। ग्रांट्स की कोशिश करें, गवर्नमेंट की ग्रांट्स है, ग्रांट्स के आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस के वीडियोस पड़े हुए हैं ऑनलाइन, तो कोई भी ग्रांट का वीडियो देखिए, अपनी ग्रांट एप्लीकेशन फाइल करिए और वहां से आप अपने लिए मदद जोड़िए। मेंबरशिप प्रोग्राम्स आप ट्राई कर सकते हैं, टायर्ड मेंबरशिप प्रोग्राम, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे करके आप बेनिफिट और प्राइसिंग ऑप्शन जरूर दें और उसमें बताएं कि हाँ जी आप किस तरीके से मदद करें। अपने कॉम्पिटिटिव प्राइजेस बोर्डिंग के बहुत अच्छे रखें, बहुत ज्यादा महंगे ना रखें। ग्रूमिंग भी आप दे सकते हैं, दिलाना हो गया किसी पेट को, किसी पेट के बाल काटने हो गए, उसके नाखून काटने हो गए, उसके पैसे चार्ज कर सकते हैं। ट्रेनिंग बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च आप दे सकते हैं, ठीक है, लोकल कंपटीशन को हरा सकते हैं, बहुत सारी चीजें। मर्चेंडाइज सेल कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया पीपल फार्म्स किस तरीके से करता है, टी शर्ट्स बनाता है, मग्स बनाता है, ठीक है, और अवेयरनेस भी क्रिएट होती है उससे, और बाकी सारी चीजें भी होती हैं। हाई क्वालिटी आप ऑफर करें, अट्रैक्टिव मर्चेंडाइज दें, और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, मैं आपको बताता है QuickNick.com। वो क्या है मैं दिखा देता हूँ, QuickNick.com। यहाँ पे जाके आप अपने प्रोडक्ट को भी लॉन्च करके बेच सकते हैं और इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत इजीली काम हो जाएगा। QuickNick.com, ठीक है। सक्सेसफुल एनिमल शेल्टर जो चल रहे हैं, देखिए पीटा, पीपल फॉर एनिमल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सटेंसिव अडॉप्शन अपील्स चलाता रहता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाता रहता है, और एडवोकेसी कैंपेन्स भी चलाता है कि हाँ जी अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट है, दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन शेल्टर प्रोवाइड करता है, एक तरीके से जितने भी पेट्स हैं वेटरनरी केयर देता है उन्हें, वेट केयर जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट एड भी हो सकती है कुछ भी, एनिमल वेलफेयर एजुकेशन भी देता है। एक कंपैशन फॉर एनिमल एंड नेचर फाउंडेशन है, बेंगलोर बेस्ड एनजीओ है जो कि एनिमल रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन और एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स या एनिमल राइट्स के बारे में लड़ती है। एनिमल राइट्स ही बोलूंगा, ह्यूमन तो ह्यूमन रहा ही नहीं आजकल, ठीक है। क्यूपा है, कंपैशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन, जो कि चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल रेस्क्यू, शेल्टर, स्टरलाइजेशन सर्विसेज देता है। अब ऐसी इन्होंने क्या चीजें करी जिसके थ्रू इनका विनिंग प्रोडक्ट आ गया, विनिंग एक तरीके से कर रहे हैं। एनजीओ ग्रो कैसे कर रहे हैं, देखिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। अपना करंट अकाउंट खुलवाया इन्होंने जिसमें सारी ट्रांजेक्शन ये उसी से ही करते हैं, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, करंट अकाउंट खुल सकता है आपका अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना ले। और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कौन सी एनिमल प्रैक्टिसेस ये फॉलो करते हैं। इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, ये अपडेट देते रहते हैं, सक्सेस स्टोरीज पोस्ट करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं अपने वॉलंटियर्स और सपोर्टर्स के थ्रू। वॉलंटियर एंगेजमेंट बहुत अच्छा है, कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं उनका नेटवर्क इन्होंने यूज किया हुआ है, एक्सपैंड करते हैं अपनी रीच को और काफी अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। सपोर्ट करते हैं एनिमल केयर एक्टिविटीज को और टाइप्स कर लेते हैं बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन से। पार्टनरशिप्स करें अपनी लोकल कम्युनिटीज से, बिजनेस से, आपके एनजीओ बढ़ाने में वो मदद होगी। और अगर आप 2 लोग हैं तो एक लोग टोटल एनिमल वेलफेयर पे काम कर सकता है और दूसरा इन सारी सी एक्टिविटीज पे, क्योंकि 2 लोगों का होना अनिवार्य है। आप ओपन करें न्यू फंड रेजिंग स्ट्रेटजीज, किस तरीके से आप यूज करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी की मदद लें। Keto.org करके है, आप अपना खुद का बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, उससे आप डायरेक्ट फंड ले सकते हैं। Keto.org में तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, बट अपने अकाउंट में पैसे लेने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं, बट वो सेक्शन 8 कंपनी में होना चाहिए। फंड रेजिंग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है, देखिए इंडिविजुअल डोनेशंस ले सकते हैं आप, ऑनलाइन
फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म कर सकते हैं, क्राउड फंडिंग कैंपेन्स ले सकते हैं, सड़क पर खड़े होके या कहीं भी डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, गिफ्ट और कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, इवेंट्स कर सकते हैं, चैरिटी रन हो गया, पेट वॉक्स हो गया, पेट फैशन वॉक्स हो गया, पेट बिग सेल्स हो गई, ऑप्शंस हो गए, एडॉप्शंस हो गए, ड्राइव्स हो गए, एजुकेशनल वर्कशॉप्स हो गए, उसके चार्जेस ले सकते हैं, ग्रांट एंड अवार्ड्स कर सकते हैं, अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ग्रांट भी मिल सकती है दोस्तों, ये याद रखना। एनिमल वेलफेयर फॉर फाउंडेशन ग्रांट्स भी मिलती हैं जो कि अलग अलग तरीके से होती हैं, कंटेस्टेंट्स भी होते हैं, मर्चेंडाइज बनाइए आप, टी शर्ट्स, मग्स, एसेसरीज, पेट सप्लाईज, ऑनलाइन स्टोर, जैसे कि मैं आपको बता दूं एक NFC टैग आता है, बहुत इजीली बन जाता है, तो उसमें डॉग्स की डिटेल होती है, वो आप बना के बेच सकते हो खुद, और वो एक टैग बहुत महंगा होता है, मतलब अगर मैं बोलूँ 20, 30, 50 रुपए का पड़ता है बनाने में, और वो बिक सकता है 2000, 3000, 5000 में, वो भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप्स करें, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स करें, फूड सप्लाईज और वेटरनरी सर्विसेज डोनेट करें, उनसे डोनेशंस मिले, क्योंकि कई बार लोग झिझकते हैं कि हाँ जी हम मदद नहीं करेंगे कैश में, क्योंकि आप लोग पैसे खा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, तो हम सिर्फ मदद करेंगे चावल देने में, रोटी देने में, दूध देने में, बाकी सारी रिसोर्सेज देने में, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत फायदा मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल बटन जरूर दबाएं एंड कमेंट छोड़ के जाएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कर सकते हैं आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।